पाकिस्तानी तैराक ब्रोजन दास मशरकी पाकिस्तान के इलाके मुंशीगंज में 9 दिसंबर 1927 को पैदा हुए। बचपन गांव के तालाब, नदियों और दरिया की मौजों से खेलते गुजरा और फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेहतरीन तैराक बनकर उभरे। वालिद ढाका मुंतकिल हुए तो घर से कुछ फासले पर गंगा बहती थी। यूं उन्हें ट्रेनिंग के लिए इसका वसीओ अरीज तेज लहरों भरा मैदान मुयस्सर आ गया। 1952 में मगरबी बंगाल की सतह के मुकाबलों में अव्वल आए। आने वाले 4 बरसों में उन्होंने मुल्की सतह के तमाम फासलों के स्विमिंग मुकाबलों में कामयाबी के झंडे गाड़े। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के तमाम स्विमिंग मुकाबलों का हर टाइटल उनके पास था। 1956 के ओलंपिक्स में उन्हें शदीद हैरत और सदमे का सामना करना पड़ा जब मेलबर्न ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली स्विमिंग टीम में उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। इसी पर बस नहीं बल्कि अगले साल टोक्यो गेम्स में भी शिरकत से वो महरूम कर दिए गए। आलमी मुकाबलों में जौहर दिखाने का ख्वाब चकनाचूर होने पर ब्रोजन दास ने दिल बर्दाश्ता होकर इस खेल को खैराबाद कहने का फैसला किया। इसी दौरान उन्होंने किसी दोस्त के मशवरे पर इंग्लिश चैनल में तवील फासले की स्विमिंग के आलमी मुकाबले के लिए किस्मत आजमाई करने की ठानी। इंग्लिश चैनल बहरे ओकियानूस की एक शाख है जो इंग्लिस्तान के जनूब को शुमाली फ्रांस से जुदा करता है। आबनाए डोवर में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। इंग्लिश चैनल दुनिया भर के तैराकों की जोलानियों का मरकज रहा है। 1926 से 1927 तक दुनिया भर के 10 तैराक फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचने की जद्दोजहद में मौत को गले लगा चुके हैं। ये चैनल शौकिया और प्रोफेशनल दोनों तरह की स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जहां तैराकी के लिए बाकायदा इजाजतनामे की जरूरत होती है, जिसकी शराइत में जिस्मानी फिटनेस, जरूरी साजो सामान बशमूल पायलट बोट का होना भी जरूरी है। इसका इंतजाम इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन चलाती है। उन्होंने बंगाल के दरियाए मेघनिया में नारायणगंज से चांदपुर का 40 किलोमीटर का फासला तय करके अपने आप को इंग्लिश चैनल के लिए तैयार करना शुरू किया। बाद अज़ां उन्होंने इंग्लैंड पहुंचकर चैनल के यखबस्ता पानियों में तैराकी की मशक शुरू की। इस दौरान बहेरिया रूम में कैप्री से नेपल्स तक 37 किलोमीटर तवील तैराकी के मुकाबले में तीसरी पोजीशन ने उनके एतमाद को जला बख्शी। अपनी जिंदगी के पहले ही मुकाबले में फातिहा ठहरने पर ब्रोजन दास का नाम स्विमिंग के आलमी हलकों और दुनिया के मीडिया में गूंजने लगा। अब उनका अगला हदफ कम तरीन वक्त में चैनल अबूर करने का एक और रिकॉर्ड बनाना था। इससे कबल ये एजाज मिस्र के तैराक हसन अब्दुल इब्राहिम के पास था, जिन्होंने 1950 में 10 घंटे और 50 मिनट में समुद्र अबूर करके सबसे कम वक्त का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। 1959 में ब्रोजन दास ने दुनिया के 30 माहिर तैराकों को पीछे छोड़ते हुए 13 घंटे और 59 मिनट में फासला तय करके एक बार फिर ये एजाज जीत लिया। ब्रोजन दास पहले एशियाई तैराक थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल में स्विमिंग का आलमी एजाज जीता। उनकी दूसरी इनफरादियत ये थी कि वो अपने कैरियर में पहली बार इस मुकाबले में शामिल हुए और फातिह बनकर लौटे। पाकिस्तानी खिलाड़ी ब्रोजन दास ने अली अल सुबह 2:05 पर फ्रांस के साहिल केप गिरी-बेंज के मकाम से समुद्र में छलांग लगाई। 34 किलोमीटर तवील समुद्री रास्ता शोरीदा सर लहरों से भरा हुआ था। वो पहले रात की तारीकी और फिर दिन के उजाले में बिफरी लहरों से नबर्द आजमा हुए। शाम 4:30 पर थकन से चूर ब्रोजन दास 14 घंटे और 25 मिनट मुसलसल तैरकर साहिली पट्टी तक पहुंचे तो नकाहत से बेहोश हो चुके थे। इंतजामिया की बोट ने उन्हें फौरन हस्पताल मुंतकिल किया। जब मुकाबले के फातिह का ऐलान हुआ तो पाकिस्तानी परचम बरदार बोट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दूसरी तरफ ब्रोजन दास अपने कारनामे से बेखबर अस्पताल में बेहोशी के आलम में पड़े थे। हालत संभलने पर उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर जीत की खुशखबरी सुनाई गई। अगले ही माह उन्होंने फ्रांस के बजाय इंग्लैंड के साहिल से समुद्री सफर शुरू किया। फ्रांस पहुंचने तक उन्हें 13 घंटे और 26 मिनट लगे। अब की बार वो दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए जिसने एक माह में 2 बार इंग्लिश चैनल अबूर किया। ब्रोजन दास 1960 में चौथी बार और सितंबर 1961 में 5वीं बार चैनल अबूर करने में कामयाब हुए, मगर दोनों बार सी सिकनेस और खराब मौसम की वजह से कम वक्त का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहे।
21 सितंबर 1961 की सुबह 4:35 पर जब ब्रोजनदास इंग्लैंड के साहिल से बाहर निकले तो वो मिस्री तैराक का आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। उन्होंने ये फासला 10 घंटे और 35 मिनट में तय किया था। इंटरनेशनल चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ने उन्हें किंग ऑफ चैनल का खिताब अता किया। 1959 में उन्हें सदर अयूब खान ने मुलाकात के लिए बुलाया और शानदार आलमी एजाज पर तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। ब्रोजनदास की वजह से पाकिस्तान का डंका दुनिया में बजने लगा। ब्रोजन ने जब छठी बार चैनल अबूर किया तो उन्हें मलका बरतानिया ने अपने दस्तखतों के साथ मुलाकात का दावतनामा भेजा। जब वो शाही महल पहुंचे तो हिंदुस्तान के साबिक वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ब्रोजनदास जब मलका के पास पहुंचे तो वो फूलों का गुलदस्ता लिए उनकी मुंतजिर थीं। मुलाकात में मलका एलिजाबेथ ने हैरत से पूछा कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि क्या कोई शख्स 6 बार ये कारनामा सरअंजाम दे सकता है। 1964 में अमेरिकी हुकूमत ने उन्हें सरकारी हैसियत में मदऊ किया। सदर से उनकी मुलाकात करवाई गई। महीनों तक वो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की स्विमिंग टीमों की ट्रेनिंग के लिए मशीर के तौर पर काम करते रहे। फिर 1965 में इंटरनेशनल मैराथन स्विमिंग हॉल ऑफ फेम में उनका नाम शामिल किया गया। ब्रोजनदास ने मगरबी बंगाल में बहुत सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की। उनकी शादी क्लासिकी गुलकारा मधु चंदा से हुई, जो क्लासिकी गायक उस्ताद नजाकत अली और उस्ताद सलामत अली की शागिर्द भी थीं। बांग्लादेश की अलहदगी के बाद ब्रोजनदास वहीं के होकर रह गए, जहां उन्हें हुकूमत की तरफ से आला अवार्ड से नवाजा गया। 1 जून 1998 को कलकत्ता में दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। मगर अफसोस पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके कायम करदा आलमी रिकॉर्ड का कोई तस्करा मौजूद नहीं है। ताहम ब्रोजनदास का नाम पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्विमिंग में कौमी एजाज हासिल करने वाले खिलाड़ियों के तौर पर दर्ज है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली ने ब्रोजनदास के बारे में कहा था, तुम चैनल के बादशाह हो और मैं रिंग का बादशाह हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारा कारनामा मेरे कारनामे से बरतर है।